अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है सही बेटा? यस सर, सही आ रही है। चलें जी, अब हमने मल्टीपल लेयर्स तो इम्प्लीमेंट कर दिए अपने सिस्टम के अंदर, अपने सॉल्यूशन के अंदर। अब काम है इन लेयर्स को आपस के अंदर कनेक्ट करवाना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेटा एक्सेस लेयर से सारा डेटा कहाँ पर आएगा? डेटा एक्सेस लेयर से सारा डेटा आप लोगों के पास बिज़नेस लॉजिक लेयर के अंदर आएगा। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाया था, तो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आप लोगों का काम क्या हो रहा था? सिंपल रिक्वेस्ट करना। प्रेजेंटेशन लेयर की जो रिक्वेस्ट थी वो जाती थी बिजनेस लॉजिक लेयर के ऊपर। बिजनेस लॉजिक लेयर उसके ऊपर अपनी रिक्वेस्ट से फॉलो करवाती थी, और वो रिक्वेस्ट जाती थी डेटा एक्सेस लेयर के ऊपर, जहाँ पे आप लोग डेटाबेस की ट्रांजेक्शन करके रिस्पॉन्स देते थे बिजनेस लॉजिक को। बिजनेस लॉजिक वहाँ पे अपनी मल्टीपल कैलकुलेशन था, फॉलो करते हुए आप लोगों को प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा देती थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कनेक्शन किस तरह आपस में होगा। सबसे पहला कनेक्शन जाएगा आप लोगों के पास प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर बिजनेस लॉजिक लेयर का, और डेटा एक्सेस लेयर का बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर। तो कितना ऐड करेंगे? हमने सॉफ्टवेयर यूज किया, जो हमने लैब की थी उसके अंदर हमने देखा था, रेफरेंसेस के अंदर हमने ऐड किया था। सिंपल हम लोग आप इसको फॉलो कीजिएगा जो अभी मैं करने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर कुछ रेफरेंसेस ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, प्रेजेंटेशन लेयर आप लोगों की डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगी, उसके बीच में आप लोगों की बिजनेस लॉजिक लेयर आएगी। तो हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर बिजनेस लॉजिक का रेफरेंस ऐड करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर का रेफरेंस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब देखिए, राइट क्लिक करें रेफरेंस के ऊपर, यहाँ पर आकर रेफरेंसेस पर राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस करेंगे आप लोग। आप लोगों के पास ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी, आप लोग इस स्क्रीन को जानते हैं, पहले भी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर यूज के अंदर ये देखी थी। अच्छा, हम लोग अब ऐड करने वाले हैं बिजनेस लॉजिक लेयर। अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स के अंदर ये आप लोगों के पास सॉल्यूशन के अंदर ये प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, इस वजह से ये सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो बेटा यहाँ पे आप लोग देखिए बिजनेस लॉजिक लेयर आप लोगों के पास प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर एज ए रेफरेंस ऐड हो गया। अब हम बात करते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर की रेफरेंसेस के बारे में। तो बिजनेस लॉजिक लेयर आप लोगों के पास जो भी रेफरेंस ऐड करेगी वो डेटा एक्सेस लेयर का ऐड करेगी। रेफरेंस के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड रेफरेंस के ऊपर क्लिक करें, और डेटा एक्सेस लेयर के ऊपर आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है? अब जो भी आप लोग काम करवाना चाहेंगे डेटा एक्सेस लेयर का, बिजनेस एक्सेस लेयर उससे काम करवा सकती है, ठीक है? डेटा एक्सेस लेयर अभी कुछ चीज हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है हम जो डेटा एक्सेस लेयर को फैसिलिटी दे सकें। हम लोग सिंपल अभी डेटा एक्सेस लेयर के अंदर कोई रेफरेंस ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर हम लोग कोई नया सिस्टम ऐड करें अपने सॉल्यूशन के अंदर, कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करें, लेट सपोज अगर मैं कहूँ उसको कॉमन, ठीक है, जहाँ पे मैं अपने एरर कोड्स लिखता हूँ, जहाँ पे मैं अपने ईमेल टेम्पलेट्स रखता हूँ, ये सारा कुछ रखूंगा। ये कॉमन एक मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया होगा, और उसके अंदर मैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूज करूंगा। तो डेटा एक्सेस लेयर के अंदर रेफरेंस जाएगा कॉमन का, उसके अलावा बिजनेस लॉजिक लेयर में भी जाएगा रेफरेंस कॉमन का, और आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर जो 3 लेयर डेमो के नाम से बनी हुई है उसमें भी रेफरेंस जाएगा आपके पास कॉमन का। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, रेफरेंसेस ऐड कर दिए। अब इसका हम लोग आर्किटेक्चर स्टाइल जनरेट करके देखते हैं, तो वो किस तरह दिखेगा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? यस सर। अब जरा देखिए इसका आर्किटेक्चर आप लोगों को किस तरह का दिखेगा। ये देखिए, अलग अलग कंपोनेंट्स आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स किस तरह आपस के अंदर लिंक हुए हुए हैं, ठीक है? ये आप लोगों को इसका आर्किटेक्चर व्यू हो रहा है, आपके पास विजुअल स्टूडियो के अंदर ये चीज मौजूद है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा आप लोगों को? ये चीज आप लोगों को समझ आई?
अब आ जाइए अपने लेक्चर के ऊपर। ये कोड में बेटा आप लोगों के पास विजुअल स्टूडियो के अंदर आप लोगों के पास जो विजुअल स्टूडियो 2017 है 15 के अंदर आप लोग एक कोड मैप जनरेट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर का आप लोगों के पास टैब आता है, जब आप लोगों के पास अपडेटेड विजुअल स्टूडियो होता है, आप लोग अपडेट करेंगे, आप लोगों के पास ये टैब आ जाएगा आर्किटेक्चर का। वहां पर जाएंगे, आप लोग जनरेट करेंगे सॉल्यूशन का कोड मैप। ये कंप्लीट सॉल्यूशन को आर्किटेक्चर स्टाइल में मैप कर देगा। अच्छा, फिलहाल के लिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने जिस तरह देखी, अब आप लोगों के यहाँ पर मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं, आप लोगों की हेल्प करेंगी ये। अब आप लोगों के टास्क के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों का टास्क क्या है? आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों ने एक लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल का प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी आप लोग बनाना चाहें नाम दे दीजिएगा उसका। वो प्रोजेक्ट क्या करेगा, स्टूडेंट की मार्कशीट जनरेट करेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया हुआ है कि सिस्टम कैन बी एबल टू ऐड न्यू स्टूडेंट। आप लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर नए स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट्स के स्कोर्स आप लोग जो भी ऐड करना चाहें। तो ये सारा काम कहाँ पे आप लोग एक क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर एक फॉर्म बनाएंगे HTML का या जो भी आप लोग यूज करना चाहें। और उस फॉर्म के अंदर आप लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का डेटा रख देंगे, जो भी आप लोग देना चाहें आप लोग उस स्टूडेंट को ऐड कर सकेंगे। मैंने ये जो मल्टी लेयर्ड का गिटहब प्रोजेक्ट बनाया है, वहाँ पे ऐड यूजर और वहाँ पे मैंने यूजर कराए हुए हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक नया स्टूडेंट ऐड करने का फॉर्म बनाना है, जहाँ पे हम लोग डेटा डाल के स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट कहाँ पे जाएगा, डेटाबेस के अंदर। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्टूडेंट शो कराएंगे डेटाबेस से, सारे स्टूडेंट सारे के सारे स्टूडेंट शो कराएंगे, लिस्ट पूरी। उसके अलावा आप लोग किसी भी स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करें और उसकी मार्कशीट ऐड कर दें। तो ये काम आप लोगों ने करना होगा इस लैब के टास्क के अंदर। और आप लोगों ने इस सिस्टम को बनाने के लिए ये लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज करना है, लेयर्ड आर्किटेक्चर स्टाइल यूज करना है। तो ये टास्क मैंने सिंपल आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके अंदर एफर्ट लगनी है, ठीक है। तो इसका मैं सबमिशन भी थोड़ा बहुत आगे कर दूंगा, लेकिन ये आप लोगों की बहुत इंफॉर्मेटिव है और आप लोगों के लिए आगे बहुत काम आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब अटेंडेंस ले लेते हैं। ये मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा। आप लोगों के पास जो इसका हम लोगों ने जो लैब ली है, ये यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा। 9 तक लैब्स मैंने कल अपलोड कर दी हैं। ये इंशाल्लाह ये जो आप लोगों के साथ मैंने लैब ली है आज, ये मैं यूट्यूब पे आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई मसला, कोई परेशानी? सर वेब फॉर्म की जगह वेन फॉर्म यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप लोग जो यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। सही है लेकिन सर। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि एज अ लेयर्ड एप्लीकेशन हम लोग काम कर रहे हैं, तो विन फॉर्म यूज करना सही नहीं होगा। आप लोग वेब फॉर्म यूज कर लें। अगर आप लोग विन फॉर्म भी यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप लोग वेब फॉर्म यूज करें, ठीक है। ठीक है सर। मैंने जी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आप लोगों के अटेंडेंस के लिए। ओके बेटा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा। और मैं आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। भले ही आप लोग वो टीम के अंदर काम कर रहे हैं, आप लोगों ने ग्रुप्स बनाए थे, उसके अंदर अपना काम स्टार्ट कर दें अभी से, ठीक है। और हर किसी ने कोलैबोरेट करना है, हर किसी ने काम करना है प्रोजेक्ट के अंदर। कोई ये ना बोले कि मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था। मैं आप लोगों का सारा काम देखूंगा गिट के ऊपर, जिसने जितना काम किया होगा उसकी उतनी कोलैबोरेशन काउंट होगी और उस हिसाब से उसको मार्क किया जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोगों ने काम करना है। किसी ने ये एक्सक्यूज नहीं देना कि सर मुझे तो प्रोग्रामिंग नहीं आती वगैरह वगैरह। ये आप लोगों ने देखना पड़ेगा, खुद देखें थोड़ा बहुत और इस काम को अंजाम दें। ये प्रोजेक्ट आप लोगों ने करना है एसडी का, और इसकी मार्किंग इंडिविजुअल होगी। पूरे ग्रुप के अलग अलग मार्क्स होंगे उसके काम के बिहाफ पर, ठीक है। तो यहाँ तक अभी मैं बात क्लियर कर चुका हूँ। मैं आप लोगों की सियाज को भी बता दिया था। मैं आप लोगों से भी ये बात कह रहा हूँ, सब लोग बेटा इस चीज को सीरियस लें कि आप लोग जो भी काम करेंगे वो गिट के ऊपर कमिट होगा। मैं गिट के ऊपर आप लोगों के कमिट्स चेक करूंगा और उस हिसाब से आप लोगों से चीजें पूछी जाएंगी।
ठीक है, जो भी आपने काम किया होगा उस हिसाब से आपको मार्किंग की जाएगी। सर सुहेल का मेरे पास मैसेज आया है, वो बोल रहा है कि अभी उनका इंटरनेट चले गया, वो अपना नाम कट गया शायद, तो आप उनकी अटेंडेंस दे। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के बारे में बता चुका था। आप लोग जिस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं अपने, आप लोगों का कोई प्रोजेक्ट देखें इतना हाई फाई नहीं होना चाहिए जो आपसे कंप्लीट ना हो, ठीक है। उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है ऐसा लगे कि ये किसी 9th क्लास के बच्चे ने बनाया है, ठीक है। तो मेच्योरिटी वाला आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर आप लोग ये एसडीए इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसकी यूएमएल आप लोग बना सकते हो, आप लोग उसकी एडीएल से काम कर सकते हो, ठीक है। जो जो आप लोगों ने एसडीए के अंदर सीखा है वो सारा कुछ आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो आप लोग पॉइंट ऑफ सेल, मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो पॉइंट ऑफ सेल हो गया आप लोगों के पास एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गए, तो कुछ मैनेजमेंट सिस्टम ले लीजिएगा। लेकिन मेरा ऑन द एंड आप लोगों के पास ये क्या चीज आती है कि आप लोगों ने एसडीए के अंदर क्या सीखा, ठीक है। उसकी डायग्राम्स बनाना, कि आप लोग पहले उसका आर्किटेक्चर बना रहे हैं, उसका उसके सारी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों के पास आ गई। उसके अलावा आप लोग ने कौन सा डिजाइन पैटर्न, उसके डिजाइन पैटर्न आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किए। उसके अलावा आर्किटेक्चर स्टाइल आप लोगों ने आप लोगों की आप लोगों ने सॉफ्टवेयर को रिफैक्टर किस तरह की, सारा काम आप लोगों का गिट के ऊपर विजिबल होगा। जो जो आप लोग कमिट करेंगे, तो जितने आप लोगों ने कमिट किए होंगे, जो जो के अंदर काम किया हुआ होगा, उस हिसाब से इंडिविजुअली ग्रुप के बंदे को मार्क किया जाएगा, ठीक है। तो कोई बंदा किसी डिपेंड नहीं करता कि मैंने इसके साथ मिलकर काम किया है तो सारा काम उसने कमिट कर दिया, किसी ने कमिट करना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के मार्क्स बेटा 30 हैं, अभी से बता दूं, तो ये इस पर थोड़ा बहुत सीरियस लीजिएगा। सर ये जो आपने बोला ना कि पैटर्न भी इसमें इम्प्लीमेंट होने चाहिए, सर वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, या फिर हम लोग फिर इसी पे मतलब सी शार्प वगैरह पे स्टिक होकर रह जाएं, या फिर अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर इसी पे बनाएं, क्योंकि हमने इसी पे पैटर्न्स बनाए। वरना सर जिस तरह अगर हम लोग, मैं मतलब कोडिंग राइटर पे काम कर रहा हूँ, तो उस पर मैं ये किस तरह इम्प्लीमेंट करूँगा हमारे जो। बेटा मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, डिजाइन पैटर्न्स जो आप लोगों की मौजूद हैं आपके पास, जी जी। वो एक कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखो जैसे आप लोगों ने एग्जांपल में तो सी शार्प देखा, अब आप लोग सर्च करें गूगल के ऊपर वो किस तरह आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर के ऊपर। एग्जांपल दे रहे हैं मल्टीपल लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऊपर आसानी से सर इम्प्लीमेंट होने आवाज वाली कट चीज है रही है ये। आपकी बार बार। देखिए बेटा, हाँ सर। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहता हूँ। एसडी आपका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आप लोगों का। ये आप लोगों को थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका जो करियर होगा उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंजीनियर आर्किटेक्ट भी होता है, ठीक है। इंजीनियर ही आप सारा काम आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये चीज चेक करना चाह रहा हूँ और इसके ऊपर ही मार्किंग करूंगा। आप लोगों को फिर भी अगर कोई चीज समझ ना आए, आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, अपने सीआर के थ्रू पूछ सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं आप लोगों के पास, पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्लियर है? सही है सर, कोशिश करते हैं, देखते हैं। हाँ हाँ बेटा, कोशिश करें, फल अल्लाह पाक देगा। सही है सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।